जय श्री राम। कल हमने सुना श्री विष्णु मंत्र, जिसको जपने से सभी प्रकार के कलेश नष्ट हो जाते हैं। आइए आज सुनते हैं एक बहुत ही सुंदर कहानी, जो महर्षि भृगु और विष्णु भगवान की कहानी है, जिसमें बताया गया है कि जब सभी इकट्ठे हुए तो इस बात पे चर्चा करने लगे कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश में सबसे श्रेष्ठ कौन है। परंतु इस चर्चा का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। कोई कहता ब्रह्मा जी श्रेष्ठ हैं, कोई कहता विष्णु जी श्रेष्ठ हैं, कोई कहता महेश जी श्रेष्ठ हैं। महेश यानी शिव जी श्रेष्ठ हैं। परंतु जब तीनों देवों की बात आई तो जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं महर्षि भृगु, उनको चुना गया कि आप पता लगाइए तीनों में से कौन श्रेष्ठ है। तो महर्षि भृगु पहुंच गए भगवान के पास, क्योंकि अनादिकाल से ही भक्त और भगवान का संबंध बहुत मधुर रहा है। कितने ही ऐसे भक्त हुए हैं जिनकी भक्ति ने उन्हें अमर कर दिया है। तो अब महर्षि भृगु पहुंच गए सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास। तो जब वहाँ गए तो ना तो उन्होंने ब्रह्मा जी को नमस्ते की और ना ही उन्हें प्रणाम किया, ना ही उन्होंने कोई ब्रह्मा जी की स्तुति की। देखकर ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आया, और क्रोध में इतना क्रोध आया कि उनका मुख लाल हो गया। परंतु ये सोचकर कि भृगु मेरा ही मानस पुत्र है, उन्होंने अपने क्रोध को दबा लिया और चुप हो गए, और उन्होंने भृगु जी से कोई बात नहीं की। तो फिर भृगु जी गए शिव जी के पास। जब भृगु जी महादेव से मिले तो महर्षि भृगु ने जब देखा कि यहाँ शिव जी हैं, तो शिव जी अपने आसन से खड़े हुए और उनको गले से लगाने के लिए अपनी भुजाएं फैला दी। परंतु भृगु तो उनकी परीक्षा लेने के लिए आए थे। तो भृगु ने उनका आलिंगन अस्वीकार कर दिया और कहा, शिव, आप हमेशा ही धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। आप खुद को भगवान मानते हैं, परंतु आप तो दुष्ट और पापियों को इतनी सुलभता से वरदान दे देते हैं, और आपके वरदान के कारण फिर सारी सृष्टि परेशान हो जाती है। इसलिए मैं आपका आलिंगन कभी नहीं करूँगा। ये बात सुनकर भगवान शिव को बहुत क्रोध आया। उन्होंने त्रिशूल उठाया और भृगु को मारने के लिए दौड़े, लेकिन माता पार्वती बीच में आ गई। उन्होंने कहा कि नहीं, भृगु तो मानस पुत्र है ब्रह्मा जी का, आप ऐसे मत करिए, क्रोध को शांत करिए। और फिर उनका क्रोध शांत हो गया। अब बारी थी श्री विष्णु जी की। तो भृगु गए श्री विष्णु जी के पास। वहाँ देखा कि भगवान विष्णु के चरण माता लक्ष्मी जी दबा रही हैं, और वो क्षीर सागर में भगवान विष्णु जी लेटे हुए हैं। तो भृगु ने पहुंचते ही विष्णु जी की छाती पर एक तेज लात मार दी। श्री हरि विष्णु शीघ्र ही अपने आसन से उठे और उनको प्रणाम करके दबाते हुए उनके चरण बोले, महाराज, मेरा जो छाती है वो बहुत कठोर है, आपके पैर बहुत नरम हैं, आपके पैर पर चोट तो नहीं लगी? आप आइए, इस सिंहासन पर बैठिए और मुझे बताइए कि आप यहाँ क्यों आए हैं। मैं आपका स्वागत नहीं कर पाया, इसके लिए मुझे खेद है। आपके चरणों का स्पर्श तो सभी तीर्थों को पवित्र कर देता है। अब भगवान विष्णु का ये प्रेम व्यवहार देखकर महर्षि भृगु की आंखों में आंसू आ गई। तब से कहा जाता है कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, का भला भृगु विष्णु का घट्यो, जो भृगु ने मारी लात। तो श्री हरि विष्णु जी ही सर्वश्रेष्ठ हैं। ये निष्कर्ष निकालकर श्री भृगु जी पहुंच गए सभी ऋषि मुनियों के पास और अपने विस्तार से सारी बातें बताई। तब से भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ मानकर सभी देवी देवता उनकी पूजा करने लगे। जय श्री राम।